compound that will give positive Lysine test for both nitrogen and halogen is। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि Lysine टेस्ट क्या है। देखिए सिंपल है, ज्यादा मैं डीप नहीं जाऊंगा। Lysine जो टेस्ट है आपका टू इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स ओके इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे या तो नाइट्रोजन हो गया, कोई जैसे हेलोजन हो गया ओके, जैसे इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह ओके, या फिर सल्फर अगर आपका प्रेजेंट है, या फिर दोनों एन एंड एस अगर प्रेजेंट है, तो इनकी बेसिकली डिटेक्शन करता है प्रेजेंस को। करेक्ट। अब बेसिकली रूल क्या है इसमें, सिंपल, कि जो भी अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको फ्यूज्ड सोडियम के साथ रिएक्ट कराया जाता है, पास किया जाता है, जो भी आप यूज करें, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूज्ड Na के जो सोडियम है उसके साथ फ्यूज किया जाता है। तो कुछ आपके जो कंपाउंड बनेंगे उसके फर्दर रिएक्शंस होती हैं, उस पे बेस पे आपका ये एलिमेंट से डिटेक्ट होता है। मेन जो आपको इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना है वो ये है कि अगर सल्फर अगर प्रेजेंट है और सल्फर की अगर आप टेस्ट देख रहे हो और Na के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो Na2S बनाता है। गौर से देखना गाइस इस चीज को, Na2S बनाएगा। सिमिलरली जब आप कोई हेलोजन लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, जब वो Na के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियसली वो NaX बना देता है। करेक्ट। सिमिलरली जब आप इसमें नाइट्रोजन लेते हैं ओके, तो जो जब नाइट्रोजन का आप टेस्ट करते हैं, नाइट्रोजन इसमें अलोन टेस्ट नहीं करेगा, जो कंपाउंड है शुड हैव अ कार्बन कंपाउंड ऑल्सो। समझ रहे? अगर नाइट्रोजन में जैसे फॉर एग्जांपल NH2 है तो इस टाइप का कंपाउंड नहीं चाहिए उसको। फॉर एग्जांपल CH2NH2 अगर लिखा हुआ है तो कार्बन शुड बी प्रेजेंट अगर आपको नाइट्रोजन टेस्ट करना है Lysine टेस्ट में, ये इंपॉर्टेंस है। तो क्योंकि जब ये Na के साथ करता है तो जो आपका NaCN बनता है बेसिकली। सो सेम अब इस पे ही जब आपको सल्फर और नाइट्रोजन दोनों आपकी प्रेजेंस देखनी है कि किसी कंपाउंड में दोनों प्रेजेंट है, तो उसमें सल्फर कार्बन भी जरूर, नाइट्रोजन तो Na के साथ करके वो NaSCN बना देता है। तो आपको गौर से देख रहे हैं, जब सल्फर खाली या हेलोजन खाली देखना होता है तो कार्बन नहीं प्रेजेंट है, लेकिन जब आपको नाइट्रोजन देखना है तो कार्बन शुड बी प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जब आप नाइट्रोजन और सल्फर को बोथ को देख रहे हो तब भी कार्बन शुड बी प्रेजेंट बिकॉज यहाँ NaCN बन रहा है। इतना समझ में आ रहा है गाइस आपको? सो अगर ये समझ में आ गया है तो ठीक है, हेलोजन अगर प्रेजेंट है तो हेलोजन अगर Cl है तो मैं कह सकता हूँ ठीक है इनमें से हो जाएगा। लेकिन जब आप नाइट्रोजन की प्रेजेंस देख रहे हो, नाइट्रोजन की प्रेजेंस के लिए कार्बन इज मस्ट, तो इसमें कोई कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन है, और इसमें कार्बन नहीं है, और इसमें कार्बन नहीं है, तो इकलौता आपका कार्बन किस में है? इस वाले कंपाउंड में। तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया और यही प्रेजेंस बताएगा बोथ नाइट्रोजन एंड हेलोजन। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।